हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हम क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी अंदर हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा उसका जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने जोन्स के बारे में पढ़ा था, चारों जोन्स के बारे में हमने अच्छे तरीके से सारा कुछ पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम विषुवत रेखा के बारे में पढ़ेंगे और अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, अक्ष के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनके बारे में हम आज की क्लास में सारा पढ़ लेंगे। फिर क्या रह जाएगा इसमें हमारा? फिर इसमें हमारा टाइम जोन रह जाएगा और डेट जो होती है, मतलब किस तरीके से डेट चेंज होती है अलग अलग कंट्रीज़ में, कौन सी डेट होती है, और टाइम जो चेंज होता है किस चीज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें ही कोई अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे विषुवत रेखा के बारे में। किसके बारे में? विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटर। ठीक है, तो इसमें क्या बात बताई गई है, इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली क्या चीज? पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है, जाने वाली वह अक्षांश रेखा है हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं कि इक्वेटर क्या है। तो पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से कहां से? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, क्या होती है? बराबर दूरी पर होती है। आगे है, यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है, यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। क्या है यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग की, या विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को जो विषुवत रेखा है उसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध
तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ओके, तो क्या है, तो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर क्या होती है? तो इक्वेटर क्या होती है? पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है। यह क्या है? पृथ्वी जो हमारी अर्थ है उसके मध्य, बिल्कुल मिड से, बिल्कुल मध्य से, उसकी सतह से होकर जाने वाली वो अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। जो अगर उत्तरी ध्रुव से देखें, नॉर्थ पोल से देखें या साउथ पोल से देखें, तो वो बराबर दूरी पर होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। कौन होती है? हमारी जो विषुवत रेखा है। ठीक है, यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। तो जो हमारी विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, अर्थ पर जो इक्वेटर है, वो बिल्कुल मिड में क्या है? ये 0 अंश की एक अक्षांश रेखा है। कौन? जो हमारी इक्वेटर विषुवत रेखा है। ओके, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो हमारी विषुवत रेखा होती है उसका जो उत्तरी भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो उसका दक्षिणी भाग है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आई होप विषुवत रेखा या इक्वेटर के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये सब इसलिए है क्योंकि आगे चल के जब हम कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे, तो जब हम वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब जो नदियाँ वगैरह हैं कि इक्वेटर से कितने दूरी पर कौन सी नदी है या कौन सी नदी इक्वेटर को कितनी बार काटती है, इस तरीके से जब जो चीज़ हम पढ़ेंगे तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि विषुवत रेखा या इक्वेटर होता क्या है एग्जैक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्या आता है? हमारा अक्ष। कि अक्ष एग्जैक्ट में होता क्या है? अक्ष हम किस लिए बोलते हैं? अक्ष कैसा शब्द है? ठीक है, तो अक्ष क्या होता है? तो अक्ष होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, क्या करने वाली? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूम करती है वाली काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है, जिस पर पृथ्वी घूमा करती है। ठीक है, तो अक्ष क्या होता है? अक्ष जो होता है, अक्ष जब हम शब्द यूज करते हैं तो अक्ष किस लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी किस लिए आती है कि जो उत्तरी ध्रुव है, जो साउथ नॉर्थ पोल है, और जो दक्षिणी ध्रुव है, जो साउथ पोल है, उनको मिलाने वाली एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूम करती है, मतलब घूमती रहती है, घूमा करती है। ठीक है, तो घूमा करती है, जिस पर हमारी जो अर्थ है वो घूमती है, तो वो अक्ष कहलाता है। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? हमारा अक्षांश। क्या आएगा? अक्षांश। तो इसको रब करके ना अक्षांश ऊपर ही बता दे रही हूँ कि अक्षांश एग्जैक्ट में क्या होता है। ओके, तो अक्षांश के बारे में देखते हैं अब। अक्षांश अक्षांश क्या होता है? अब ये देख लो। तो किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तरी या दक्षिण की कोणीय दूरी, मतलब
अक्षांश अक्ष अक्ष क्या हो गया? अक्ष तो मैंने आपको बता दिया अक्ष क्या हुआ, अब अक्षांश आता है। तो किसी स्थान की विषुवत वृत्त से, किसी स्थान की विषुवत वृत्त से कहाँ से? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? वो हमारी अक्षांश कहलाती है। तो किसी स्थान के जो विषुवत वृत्त है उससे जो उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी होती है तो वो हमारी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे ध्रुव के बारे में कि ध्रुव क्या होता है, जिसको हम पोल्स बोलते हैं। तो अब हम ध्रुव के बारे में जानेंगे कि ध्रुव एग्जैक्ट में क्या है, कि जो वर्ड आता है ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वो होता क्या है। तो पृथ्वी पर वे दो बिंदु, हमारी जो अर्थ है उस पर, पृथ्वी पर वे दो बिंदु, दो पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट्स? तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। देखो, कहने का मतलब क्या है कि ध्रुव हो गया या फिर अक्ष हो गया, अक्षांश, ये सब इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब काल्पनिक, हम कल्पना कर रहे हैं उन चीज़ों की। एग्जैक्ट में देखेंगे हमारी अर्थ पर वो है नहीं, ठीक है, वेरी नहीं करती, बट हम इनको, इनकी हमने कल्पना की हुई है, इमेजिन किया हुआ है इनको। तो ध्रुव एग्जैक्ट में क्या है कि पृथ्वी पर वे दो बिंदु, पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है उन पर वो दो पॉइंट्स हैं, वो दो बिंदु हैं जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। तो जिनसे होकर जो काल्पनिक अक्ष है, जिसका अभी हमें अक्ष के बारे में पढ़ा था कि हम एक इमेजिनरी लाइन होती है, तो उसको जहाँ जहाँ से वो काल्पनिक अक्ष होकर गुजर रहे हैं ना, तो उसको हम ध्रुव बोलेंगे, चाहे वो क्या उत्तरी ध्रुव हो, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, मतलब नॉर्थ पोल हो, चाहे वो साउथ पोल हो। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अक्षांश वृत्त। क्या आता है? अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त क्या होता है? अभी ये पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ध्रुव क्या होते हैं, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश वृत्त क्या होता है, लेकिन जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड होंगे तो उनमें ये वर्ड्स यूज होंगे। तो जब हमको इन वर्ड्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? ठीक है, एक पूरी लाइन है जैसे कोई भी, तो उस लाइन में जैसे अक्षांश वृत्त हो आ गया, एक शब्द आ गया, तो जब आपको अक्षांश वृत्त के बारे में पता ही नहीं है तो आप उस पूरी लाइन को समझोगे कैसे? तो इसलिए ये सब इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अक्षांश वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त से समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। तो जो हमारा विषुवत वृत्त है वो क्या है कि जो हमारे जो विषुवत वृत्त है वो उसके सॉरी
अक्षांश वृत्त क्या है? अक्षांश वृत्त क्या है कि जो हमारा विषुवत वृत्त है उसके समांतर खींचे हुए जो काल्पनिक वृत्त होते हैं ना, उनको हम अक्षांश वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम अक्षांश वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा देशांतर। क्या आता है? देशांतर। तो देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा, किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा, क्या चीज़ है? देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा जो पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। तो देशांतर क्या होता है? किसी स्थान के प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, किसी स्थान के प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अक्षांश ध्रुव, अक्षांश वृत्त और देशांतर के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखाएं तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाले क्या चीज है ये? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त, काल्पनिक अर्धवृत्त। क्या है? काल्पनिक अर्धवृत्त। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं क्या हैं? अब देशांतर क्या है? देशांतर है किसी स्थान के प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी, उसको तो हम देशांतर बोलते हैं। और देशांतर रेखाएं क्या है? एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को, मतलब जैसे ये है ना, ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त। तो ये जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जो मिलाने वाले ये काल्पनिक, ये जो काल्पनिक, ये जो अर्धवृत्त है ना, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और देशांतर क्या है? किसी स्थान के प्रधान मध्याह्न रेखा
से पूर्व या पश्चिम की जो कोणीय दूरी है उसको हम देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी जो भी टर्मिनोलॉजीज़ थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने सारी आपको बता दी है। अब जो रह गया है वो रह गया है हमारा टाइम जोन रह गया है एक तो, और एक डेट वाला रह गया है कि डेट जो होती है एग्जैक्ट में कैसे चेंज होती है ना, और टाइम कैसे चेंज होता है। जैसे हमारा जो इंडिया का वो GTM 5:30 किस वजह से है, क्या है, तो वो सब चीज़ें ना एक समझने वाली है। उस पर से क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट में कि जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें अगर इतनी डेट है, तो जो ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न की कोई भी कंट्री दे दी आपको वेस्ट की, तो ये पूछ लेगा कि जो ईस्ट की एक कंट्री ईस्ट की दे दी कि जो ईस्ट की कंट्री है, अगर वेस्ट की कंट्री में ये वाली डेट है तो ईस्ट कंट्री में कौन सी डेट होगी सेम टाइम पर। और जैसे कोई ईस्टर्न कंट्री है उस पर ये टाइम हो रहा है, तो उसी टाइम पर जो वेस्टर्न कंट्री है उस पर कितना टाइम होगा, कितना डिफरेंस होता है, किस तरीके से होता है। तो ये सब हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि अब मैंने बस आपको ये आज ये टर्मिनोलॉजीज ही पढ़ा दी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम का और डेट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, मतलब समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, और आपके साथी जो भी हैं उन और तक भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में GS पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्लासेस डालती हूँ वो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, तो किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।